इजराइल और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर ने अमेरिका से लेकर इजराइल तक सभी की नींद उड़ा दी है। इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। अभी जो जंग बराबरी की दिखाई दे रही है उसमें ईरान का पलड़ा अचानक भारी हो सकता है। अभी ईरान अकेला दिख रहा है, वैसे इसका समर्थन तो दुनिया में बढ़ता जा रहा है, लेकिन ईरान को जंग के मैदान में अकेले ही उतरना पड़ा है। लेकिन जल्द ही उसके साथ आधा दर्जन से ज्यादा देश भी आ सकते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ चल रही जंग के बीच अब इस्लामिक सेना के गठन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और अगर जो प्रस्ताव अभी शुरुआती दौरे में है वो सफल हो गया तो युद्ध के मैदान का नक्शा रातों रात पलट जाएगा। फिर अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा और यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक सक्रिय हो गए हैं। ईरान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। इजराइल को अचानक मदद बढ़ा दी गई है। संकेत तो यहां तक दे रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो जंग में भी कूदने को तैयार हैं। ट्रंप की चिंता और इजराइल का खौफ इस्लामिक सेना बन सकती है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इस्लामिक सेना को लेकर शुरू हुई कोशिश पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामिक सेना के नाम से ही इजराइल के अंदर खौफ क्यों दिखाई दे रहा है। इस खौफ का कारण है कि अभी जिस इजराइल पर ईरान को हमला करने के लिए अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसके लिए उसे उन मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है जिसकी क्षमता 1500 किलोमीटर तक हमला करने की हो। क्योंकि इजराइल और ईरान की सीमाएं मिली हुई नहीं है, लेकिन ईरान को अगर इजराइल के करीब पहुंचने का मौका मिला तो फिर आसानी से वो अपने विमान और कम दूरी की मिसाइलों से भी उस पर हमला कर सकेगा। इस्लामिक सेना का ये प्रस्ताव ईरान के एक टॉप मिलिट्री जनरल की तरफ से आया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों से इजराइल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाने के लिए साथ आने की मांग की है। रेजाई ने ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे सैन्य रूप से ताकतवर इस्लामिक देशों से मिलकर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील की है, जिसका मकसद इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलना है। रेजाई ने कहा कि ये युद्ध एक प्रबंधित संघर्ष है जिसे पूरे इस्लामी जगत के एकजुट सहयोग से जीता जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 ईरान दे सकता है। मोहसिन रेजाई ने ईरानी मीडिया के साथ बातचीत में यहां तक दावा कर दिया था कि पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो वह इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेंगे। इससे पहले 14 जून को देश की नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट पहल शुरू करने का आह्वान किया था। आसिफ ने दावा किया था कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हश्र होगा। उन्होंने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से तुरंत अपने संबंध खत्म करने का आग्रह किया और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC को जवाबी कार्रवाई के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने और विकसित करने का आह्वान भी किया। दूसरी तरफ रेजाई तुर्की और सऊदी अरब का नाम लेना भी रणनीतिक माना जा रहा है। ये दोनों देश मुस्लिम वर्ल्ड में प्रभावशाली सैन्य और आर्थिक ताकतें हैं, लेकिन उनकी विदेश नीति बेहद जटिल है। तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम देश इस्लाम के नाम पर एकजुट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ईरान का प्लान कामयाब रहा तो इससे इजराइल का संकट कैसे बढ़ जाएगा। तो बता दें कि इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जुड़ती है। ये चारों ही देश इस्लामिक राष्ट्र हैं। इस्लामिक सेना के नाम पर ये देश भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इजराइल पर हवाई हमले ही नहीं, जमीनी कार्रवाई भी आसानी से की जा सकेगी। अब बात करते हैं कि जिस इस्लामिक सेना की चर्चा शुरू हुई है, क्या वो आसान है? जवाब है नहीं, ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इस्लाम के नाम ये देश एकजुट हो सकते हैं, बस रुकावट अमेरिका की तरफ से है, क्योंकि इनमें से अधिकांश देशों पर अमेरिका का जबरदस्त प्रभाव है। तुर्की भले ही फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार कड़े बयान दे चुका है, लेकिन उसकी नेटो की सदस्यता और इजराइल के साथ सैन्य तकनीकी संबंध उसे सीधे युद्ध में जाने से रोकते हैं। वहीं सऊदी अरब और जो हाल ही में इजराइल के साथ अमेरिकी मध्यस्थता में सामान्य संबंध स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा था, वो अब असमंजस में है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना था कि OIC को फौरन एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वो भी आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा सेना का दबदबा है और सेना चीफ असीम मुनीर, जो अब फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, बिना उनकी इजाजत के पाकिस्तान कोई सैन्य गठबंधन का फैसला नहीं ले सकता। मुनीर खुद ही अमेरिका में है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।
यानी इस्लामिक सेना के गठन में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो चीन की तरफ से है। लेकिन एक देश इसे हकीकत में भी बदल सकता है और वो है चीन। चीन ने तेजी से पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की है। खास तौर पर पाकिस्तान पर आज की तारीख में अमेरिका से ज्यादा दबदबा चीन का दिखाई देता है और चीन इस लड़ाई में ईरान के साथ खड़ा है। मिस्र के साथ चीन के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर तुर्की और सऊदी अरब साथ आ जाते हैं तो इस्लामिक सेना की जो सोच बन रही है वो हकीकत में भी बदल सकती है। अगर ईरान, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ही एकजुट हो जाते हैं तो भी इजराइल ज्यादा समय तक मैदान में नहीं टिक पाएगा। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर की जो रैंक जारी की गई थी उसमें अमेरिका नंबर 1 पर तो चीन नंबर 3 पर था। तुर्की का स्थान इस लिस्ट में 9 तो पाकिस्तान का 12 नंबर था। इस लिस्ट में इजराइल का नंबर 15वां था और ईरान का 16वां। यानी अगर इस्लामिक सेना बनती है तो फिर इजराइल इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कोई सीमा नहीं मिलती है। इसी के लिए ईरान के विमान इजराइल पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर ये शक्तिशाली देश एकजुट हुए तो उनकी ताकत कितनी ज्यादा होगी, इसका डर इजराइल के अंदर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इजराइल ने जिस तरह से गजा, लेबनान, यमन, सीरिया में हमले किए हैं उसके खिलाफ पहले से ही इस्लामिक देशों में गुस्सा है। इस्लामिक सेना का जो प्रस्ताव ईरान की तरफ से तैयार किया गया है उस पर अभी शुरुआती चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा ने ही इजराइल और अमेरिका को परेशान कर दिया है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कनाडा में डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़कर चले गए। उसके पीछे इस्लामिक देशों के अंदर की कश्मकश को जिम्मेदार माना जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में भले ही इस्लामिक देश खुलकर ईरान के साथ अभी तक नहीं आए हों, लेकिन इजराइल के खिलाफ बयानबाजी लगातार हो रही है। ईरान के समर्थन में तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आए हैं और इसका असर अमेरिका तक दिखाई दे रहा है। ट्रंप जो पहले सीजफायर की बात कर रहे थे वो चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द ही समाप्त हो और इसके लिए इजराइल को भारी संख्या में हथियारों से मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को एहसास हो रहा है कि अगर सीजफायर हुआ तो ईरान को इस्लामिक सेना के गठन पर आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अभी ईरान मुश्किल जंग में फंसा हुआ है। इजराइल पर हमले में उसने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, इसलिए वो इस्लामिक सेना को बनाने के मामले में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा है। लेकिन सीज फायर होता है तो अमेरिका को ये डर है कि कुछ ही दिन में बड़ा खेल भी हो सकता है। ऐसे में अब नजरें इस बात पर ही हैं कि पश्चिम एशिया में जो जंग चल रही है वो आगे बढ़ती है, इसमें दूसरे देश भी शामिल होते हैं, या फिर इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से हवाई युद्ध चल रहा है इसी तरह से ये जंग आगे बढ़ती रही, यानी जैसे यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है वो ही इस जंग में भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।